So, in order to make you more aware of thinking of new generation, I would like to call on the stage the students of 3rd to 6th standard. पापा पापा, ये लड्डू मुझे बहुत तंग करता है। हाँ, देखा पापा, आपने जो 100 लोगों को घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाकर जो मेरा नाम रखा था, उसका कोई फायदा हुआ? ये तो मुझे लड्डू ही बुलाती है। हो गया तुम दोनों का? निशा, निशा, हाँ माँ, जा इन दोनों की पढ़ाई ले। आपको पता है कल निशा का 10th का रिजल्ट है। मुझे पता है मेरी निशा अच्छे नंबर से ही पास होगी। हाँ पापा, फिर तो पार्टी होगी। सही कहा तूने, फिर तो पेड़े की जगह लड्डू को ही बांट देंगे। एक बार का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तेरी तो रुक, तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। माँ, माँ, पापा, मैं स्कूल में टॉपर आई। ये पार्टी। बेटा निशा, मैं और तुम्हारी मम्मा 2 दिन के लिए तुम्हारे अंकल के पास जा रहे हैं। तुम वक्त पर दादी को दवाई देना और हाँ, इन दोनों पर खास ध्यान रखना। जी पापा। खासकर इस लड्डू पर, नहीं तो मैं आने तक ये स्पाइडरमैन बन जाएगा। क्या पापा? ओके ओके, बाय। 2 दिन बाद निशा के मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक सबसे बड़ा पड़ाव सामने आ जाता है। बूढ़ी दादी, छोटे भाई बहन, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती।
क्योंकि वह अपने फैमिली से सीखी है जिंदगी से कैसे फाइट लड़ी जाती है। के साथ बच्चे बड़े होते गए और बदल भी गए। दीदी, हमारे कुछ फ्रेंड घर आने वाले हैं शाम को, कुछ अच्छा बना के रखना। हाँ दीदी, और आप किचन के बाहर मत आना, नहीं तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। शाबाश बेटा, जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज उससे तुम कह रहे हो किचन के बाहर नहीं आए। सारी दुनिया कहती है अपने बच्चे अपने माँ बाप की परछाई होते हैं, और बचपन में माँ बाबूजी गुजर जाने के बाद ये तुम्हारी परछाई बनी, और जब तुम्हारा वक्त आया है तब तुम उस परछाई को मिटाने की बात कर रहे हो। शाबाश बेटा, शाबाश। हमें माफ कर दो दादी, वक्त के साथ हम हमारी सोच भी बदल रहे थे। दीदी, आपने जो हमारे लिए किया है शायद ही दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। बचपन से 8 साल तक उंगली पकड़कर जो दीदी हमें स्कूल ले जाती थी, तो बुढ़ापे के 8 साल तक सहारा बनकर उसे मंदिर ले जाना शायद थोड़ा सा तेरा कर्ज, थोड़ा सा तेरा फर्ज पूरा होगा। आई लव यू दीदी।